बिहार सरकार डर गई है, शिक्षकों को गिरफ्तार कर रही है। मैं एक शिक्षक पुत्र हूँ और शिक्षिका हमारी पत्नी है, तो हमको और ज़्यादा दर्द हो रहा है। ये लाठी गोली की सरकार कब से हो गई है? राजद का असर नीतीश कुमार जी की सरकार पर पूरी तरह हावी। ये लाठी में तेल पिला पिला कर पीट रही शिक्षकों के साथ भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है। जिनको हमारी आवाज़ मिल रही है, आइए पटना में आपके लिए हम लोग लाठी खाने को तैयार हैं। बंगाल में मार होगा और बिहार में लिट्टी चोखा खाएंगे और बेंगलोर में जाएंगे तो वहाँ इडली डोसा खाएंगे और फिर बंगाल में जाके लड़ेंगे। मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसके छाती पर कमल का फूल लगा होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि नई शिक्षक नियमावली को लेकर लगातार जो शिक्षक है वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ऐसे में अब शिक्षक एक बड़े आंदोलन की तैयारी में। और देखिए, शिक्षकों के समर्थन में उतरी बीजेपी के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वो शिक्षकों को लेकर एक बड़ा बयान देते नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं कि जिस तरीके से शिक्षकों को लाठी में तेल पिलाकर मारा जा रहा है, तो अब शिक्षकों के लिए लाठी खाने के लिए अब बीजेपी तैयार है। और वही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि अब जिसके छाती पर कमल का निशान होगा वही मुख्यमंत्री बनेगा। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन, पहले आप इस वीडियो में देखिए। अभी से माहौल बन गया है, बिहार सरकार डर गई है, शिक्षकों को गिरफ्तार कर रही है, उनकी पिटाई कर रही है। मैं एक शिक्षक पुत्र हूँ और शिक्षिका हमारी पत्नी है, तो हमको और ज़्यादा दर्द हो रहा है। क्या हो गया है? ये लाठी गोली की सरकार कब से हो गई है? राजद का असर नीतीश कुमार जी की सरकार पर पूरी तरह हावी। ये लाठी में तेल पिला पिला कर पीट रही शिक्षक को, ये कहीं से भी स्वीकार नहीं है। हम लोगों ने विधान परिषद में, विधानसभा में इसको बहुत ताकत से उठाया है। शिक्षकों के साथ भारतीय जनता पार्टी चट्टान की तरह खड़ी है। 13 तारीख को जितने शिक्षक कहीं भी हों, जिनको हमारी आवाज़ मिल रही है, आइए पटना में आपके लिए हम लोग लाठी खाने को तैयार हैं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सदन की कार्रवाई बीजेपी नहीं चलने देना चाह रही है, हंगामा लगातार कर रही है। बीजेपी के पास कोई काम नहीं है, सदन चलता है, कोई न्याय मिले लोगों को। तेजस्वी यादव इस बात को कह रहे हैं। वो ऐसे ही कहेंगे। महागठबंधन में तो सिर्फ फुटबॉल चल रहा है, एक दूसरे पर शक कर रहे हैं। हर कोई पूछ रहा है, तुम बीजेपी से तो नहीं मिले हुए, तुम बीजेपी से तो नहीं मिले हुए, तुम्हारा किससे साठगांठ है? तो जब महागठबंधन के लोग आपस में एक दूसरे पर शक कर रहे हो, मुख्यमंत्री खुद बयान दे रहे हो, तो आप समझिए उस महागठबंधन के अंदर महाफूट है। और बिहार में अभी सरकार बचाने की प्रक्रिया चल रही है, सरकार चल नहीं रही है। सरकार को कैसे बचेगा? हर कोई एक दूसरे पर शक करता है। सर, राजद के द्वारा कल विधायक दल की बैठक बुलाई गई, वहां पर ये साफ हुआ कि लालू यादव जो है वो बिहार दौरा करने वाले हैं, बिहार में तमाम जगहों पर दौरा करेंगे। क्या उनके दौरे से बिहार को फर्क पड़ेगा, बीजेपी को फर्क पड़ेगा? अभी राजद के नेता तो आराम कर रहे हैं सब, और अभी लालू जी को कह रहे हैं दौरा करो। अरे उनकी तबीयत नासाज है, उनको आराम करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए अपना। हम लोग दूसरे दल में हैं तो हम लोग थोड़ी किसी का मतभेद हो सकता है, लेकिन किडनी ट्रांसप्लांट के बाद लालू जी सेहतमंद हों तो हम तो ये कामना कर रहे हैं। उन्हीं को लोग कह रहे हैं नहीं इनको रोड पे दौड़ाएंगे, ये कोई बात हुई? मानसून सत्र के बाद बैठक भी है, 18 जुलाई को बेंगलोर में बैठक हो रही है विपक्ष की, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, बिहार में जो लिट्टी चोखा खाए थे उसका रिएक्शन तो हो गया। बंगाल में, यहाँ जो बिहार में बैठे हुए लोग साथ में लिट्टी चोखा खा के गए महागठबंधन का, उसका असर ये हुआ कि टीएमसी वाला बड़ी मार मारा है कांग्रेस वाले को, कम्युनिस्ट वाले को। और यहाँ कम्युनिस्ट और कांग्रेस का एक विधायक, एक नेता ममता बनर्जी के टीएमसी के खिलाफ बोल नहीं रहा है। मार के लाल कर दिया है कांग्रेस वाले को और कम्युनिस्ट वाले को। बीजेपी तो लड़ी रही है, हम तो मुख्य विपक्षी दल हैं, तो कैसे मिलेंगे? बंगाल में मार होगा और बिहार में लिट्टी चोखा खाएंगे और बेंगलोर में जाएंगे तो वहाँ इडली डोसा खाएंगे और फिर बंगाल में जाके लड़ेंगे। अभी तो केजरीवाल जी चले गए
और बिहार में भी महागठबंधन के नेता सब बेंगलोर जाएंगे नहीं जाएंगे ये भी नहीं पता है। भाजपा के संपर्क में कितने जदयू के विधायक हैं? भाजपा के संपर्क में जदयू के कितने विधायक हैं? ये पता हम संपर्क में सब लोग संपर्क संबंध में रहता है, हाउस में मिलता है। कोई हम लोग जोड़ तोड़ से कोई सरकार बनाने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी 2025 में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और यहाँ सम्राट चौधरी जी की अध्यक्षता में एकजुट होकर लड़ेंगे। हमारे यहाँ एक से एक नेता हैं, सब एकजुट होकर लड़ेंगे। हमारे यहाँ कोई सिर फटोल नहीं है। और 25 में मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसके छाती पर कमल का फूल लगा होगा, वही मुख्यमंत्री बनेगा। तो अभी आपने देखा जो बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता है शाहनवाज हुसैन, उन्होंने साफ साफ कह दिया कि जिस तरीके से लाठी में तेल पियाकर शिक्षकों को मारा जा रहा है, तो अब शिक्षकों के समर्थन में बीजेपी उतर गई है और अब शिक्षकों के लिए बीजेपी लाठी खाने को तैयार है। और वहीं उन्होंने साफ साफ कह दिया कि महागठबंधन में तो सिर फुटौल हुआ है, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसके छाती पर कमल का निशान होगा। और भी क्या कुछ कहना था शाहनवाज हुसैन का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।